हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैं इस वीडियो के लिए लेकर आई हूँ वो है राइस। तो राइस के बारे में हम लोग चार टाइप्स ऑफ राइस को हम डिस्कस करेंगे। तो उनको किन कंडीशंस में लिया जा सकता है, किन लोगों के लिए वो हेल्पफुल है और किन कंडीशंस में उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली चार तरह के राइस हम डिस्कस करेंगे। हम लोग वाइट वेराइटी डिस्कस करेंगे, वाइट राइस को, ब्राउन राइस को, रेड राइस को और ब्लैक राइस को। तो हम शुरू करते हैं वाइट राइस से। तो जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये आपका बेसिक राइस है जो हर घर में हम यूज़ करते हैं, वाइट राइस। तो वाइट राइस के क्या फीचर्स हैं कि वाइट राइस जो है वो बेसिकली स्टार्च होता है। तो स्टार्च जो होता है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, तो इसलिए इनको इस वाइट राइस किन कंडीशंस में फेवरेबल है। मान लीजिए किसी को इंडाइजेशन रहता है, उसे खाना पचाने में दिक्कत आती है, उन लोगों के लिए वाइट राइस बहुत अच्छा रहता है खाने के लिए। किसी की भी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, स्पेशली जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट हाई है, तो उनको आप वाइट राइस दे सकते हैं। कोई सर्जरी हुई है किसी को बहुत हाई फीवर है, उस टाइम पे उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है और डाइजेशन वीक है, क्योंकि ज़्यादातर कैलोरीज जो हैं वो रिकवरी के लिए डाइवर्ट हुई हैं या इन्फेक्शन फाइटिंग के लिए डाइवर्ट हो रखी हैं। उस टाइम पे वाइट राइस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप उस टाइम पे उसको वाइट राइस दे सकते हो, क्योंकि मिनिमम टाइम के अंदर ये डाइजेस्ट हो जाता है और मैक्सिमम कैलोरीज ये कंट्रीब्यूट करता है। किसी भी पर्सन को जिसको लूज मोशंस हैं और कोई भी फाइबरस चीज़ वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, या किसी को अगर IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उन दोनों के केसेस के अंदर भी वाइट राइस जो है वो बहुत इजी टू डाइजेस्ट है और उनको आप इजीली इसको दे सकते हो। कोई फास्टिंग कर रहा है, सपोज कुछ ऐसा उनका रूटीन है जिसके अंदर लॉन्ग गैप्स हैं, किसी कारण से वो बहुत लंबे टाइम के बाद खा रहे हैं, तो ये कम अमाउंट के अंदर आपको ज़्यादा कैलोरी प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। कौन लोग हैं जो इसे नहीं इस्तेमाल कर सकते? अगर आप डायबिटिक हैं, तो क्योंकि ये जल्दी शुगर रिलीज़ करता है तो ये आपकी शुगर बढ़ाएगा, तो डायबिटिक लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको फैटी लिवर है तो ये, क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो भी ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी वाइट राइस जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो क्योंकि BP को मैनेज करने के लिए आपकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज कम होनी चाहिए, और फैट परसेंटेज तभी बिल्ड होती है जब एक्सेस कैलोरी का इंटेक आप कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी वाइट राइस जो है वो सजेस्टेड नहीं है। पर एक और इंटरेस्टिंग एरिया जहाँ पे आप वाइट राइस ले सकते हैं वो है पोस्ट वर्कआउट मील। अब जब आप अपना वर्कआउट करके आए हैं, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी करके आए हैं, उस समय आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट हाई है। अगर आप उस समय पे चावल का इंटेक करेंगे तो आपको ईजी रहेगा बॉडी को रिकवर करना। तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो राइस से बने हुए पोस्ट वर्कआउट प्री वर्कआउट मील में यूज़ होते हैं। उसका एक एग्जांपल है राइस केक्स। तो बेसिकली राइस केक्स क्या होते हैं कि ये जो राइस होता है इसको पफ करके इसको कंप्रेस कर दिया जाता है इनटू डिस्क, सर्कुलर डिस्क होती हैं, और इसको फिर पीनट बटर के साथ या किसी आलमंड बटर के साथ कंज्यूम किया जाता है एज अ पोस्ट वर्कआउट मील। तो वो मसल रिकवरी के लिए, बॉडी रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ यूजेस और सिनेरियोज हैं जहाँ पे आप वाइट राइस को यूज़ कर सकते हैं। पर वाइट राइस नेचुरली न्यूट्रिएंट में डेंस नहीं होता, इसमें किसी भी तरह की एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी नहीं होती, और फाइबर कंटेंट लो होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को भी इसको अवॉइड करना चाहिए। अब सेकंड वैरायटी जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस भी आजकल बहुत कॉमन हो गया। आज से 10 साल पहले लोग इसको इतना जानते भी नहीं थे, पर अब ब्राउन राइस आपको कॉमनली अवेलेबल है, जगह जगह आपको मिल जाएगा। ब्राउन राइस कैसे डिफरेंट है वाइट राइस से? वाइट राइस जो है वो एक रिफाइंड ग्रेन के अंदर काउंट होता है, यानी कि फाइबर कंटेंट उसमें लो है, जहाँ की ब्राउन राइस एक होल ग्रेन के अंदर काउंट होता है। होल ग्रेन का क्या मतलब है कि इससे जो इसका हस्क होता है, जो इसका शेल होता है, कवर होता है, उसे नहीं उतारा गया है, जिसकी वजह से इसका फाइबर कंटेंट हाई है। उसकी रिटेंशन की वजह से उस हस्क को उसको जो इंटैक्ट करा गया है, जो वो अभी भी उसमें रिमेनिंग है, उसकी वजह से इसका जो B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का पोर्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। उस वजह से ये डायबिटिक लोगों के लिए भी सूटेबल है, कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए भी सूटेबल है, ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए, यूरिक एसिड वाले लोगों के लिए, फैटी लिवर वाले लोगों के लिए, इन सब सिनेरियोज में ये सूटेबल है।
लेकिन कोई भी इंसान जिसे इनडाइजेशन रहता है, जो फाइबर के लिए सेंसिटिव है, उन लोगों के लिए ब्राउन राइस सजेस्टेड नहीं है। सेकेंडली, जो ब्राउन राइस है उसे एज अ लंच अगर आप लेते हैं तो वो बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना और यूटिलाइज करना ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आप इसे डिनर में लेंगे तो क्योंकि उस समय मेटाबॉलिज्म हमारा कम होता है और ब्राउन राइस को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज लगानी पड़ती हैं, तो डिनर के अंदर ब्राउन राइस जो है वो सजेस्टेड नहीं है। अगले राइस के ऊपर चलते हैं, अगली राइस वैरायटी के ऊपर। ये है रेड राइस। रेड राइस जो है ये आपका साउथ इंडिया का नेटिव है, स्पेशली केरला का। केरला में इसको माटा राइस भी कहा जाता है। और रेड राइस जो है वो एक हेल्दियर ऑप्शन है देन ब्राउन राइस। कैसे? होल ग्रेन तो ये है ही, तो जो वो सारे बेनिफिट्स जो ब्राउन राइस आपको दे रहा था वो सारे बेनिफिट्स रेड राइस आपको देगा। पर ऑन टॉप ऑफ दैट रेड राइस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके स्किन में इम्प्रूवमेंट करता है, हेयर में इम्प्रूवमेंट करता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, जॉइंट्स की जो हेल्थ है उसके लिए अच्छा है, और किसी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। तो जिन लोगों को भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि लूपस है या और भी एलोपेशिया है, बहुत सारे तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सेकेंडली, जो रेड राइस होता है उसका आयरन एंड कैल्शियम कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो ये ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए भी बहुत अच्छा है। उन सब लोगों के लिए जिनको बालों की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए आयरन कंटेंट की वजह से, कैल्शियम कंटेंट की वजह से बहुत अच्छा है। आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन रेड राइस जो होता है वो टेस्ट में भी अच्छा होता है, और इसको अगर आप अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तो ये एक मच हेल्दियर ऑप्शन है ब्राउन या फिर वाइट राइस से। अगेन, डाइजेशन थोड़ा सा इसका मुश्किल होता है, तो जिन लोगों को इनडाइजेशन रहता है या आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है वो इसे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सब जो कैटेगरीज मैंने बताई, जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को फैटी लिवर है, यूरिक एसिड है, उन सब लोगों के लिए रेड राइस बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इनफैक्ट रेड राइस जो है वो एंटी कैंसरस भी है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी आपको हेल्प करता है। अब जो फाइनल वेराइटी हम लोग बात करेंगे वो है ब्लैक राइस। ब्लैक राइस के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी किया था, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ब्लैक राइस जो है वो इन सब वेराइटीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है, जिसकी वजह से वो सारे बेनिफिट्स जो हमें ब्राउन राइस में मिल रहे थे, वो सारे बेनिफिट्स जो हमें रेड राइस में मिल रहे थे, उनके साथ ही साथ कहीं एडिशनल बेनिफिट्स इसके हैं। तो जितने भी लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस लेवल से डील करते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से डील कर रहे हैं, या जिनके अंदर किसी भी तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे अर्थराइटिस है, कैंसर है, लिवर सिरोसिस है, उन लोगों के लिए बहुत बहुत सूटेबल है ब्लैक राइस। और ब्लैक राइस क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसके इतने अच्छा न्यूट्रिएंट डेंस होने की वजह से, तो इसको एम्परर्स राइस या फिर फॉरबिडन राइस भी कहा जाता था। तो अगेन ब्लैक राइस क्योंकि बहुत हाई होता है फाइबर के अंदर भी, तो आईबीएस के लोग जो हैं, इंडाइजेशन के जो जितने भी लोग हैं वो इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये तीनों वेराइटीज़ यानी कि ब्लैक, रेड और जो ब्राउन राइस है, इन्हें कोशिश करें कि आप आफ्टरनून तक ही यूज़ करें, इनको डिनर में ना खाएं, क्योंकि डिनर में इनको डाइजेस्ट करना, स्पेशली अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आई होप इस वीडियो से जो कॉमन वेराइटीज़ राइस के आजकल अवेलेबल हैं उसके बारे में आपको नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो इसको उन सब लोगों से डील करिए जो राइस को पसंद करते हैं और राइस ईटर्स हैं, ताकि जो एक मिथ है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको राइस क्विट करना पड़ेगा, वो आप ब्रेक कर सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि आने वाले वीक्स के अंदर मैं उसे कवर कर सकूँ। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू सो मच।